हाय एवरीवन, इट्स विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। आज इस वीडियो में हम आपको डेनिम की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे और डेनिम जीन्स की पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेस बताएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। डेनिम वाज इन्वेंटेड इन इटली, 1500 सदी में शुरू हुई थी और सबसे पहले इसको इटालियन नेवी के लिए बनाया गया था। और डेनिम्स का जो नेम है डेनिम, वो कैसे बना कि डेनिम इन्वेंट तो इटली में हुई थी, बट उसका जो मटेरियल है वो फ्रांस की एक सिटी, फ्रेंच सिटी थी नाइन्स, वहां से आया था। और फ्रेंच में फ्रॉम नाइन्स को डी नाइन्स बोलते हैं, सो दैट्स हाउ इट नेम्ड एज डेनिम्स। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेनिम्स को पहले जीन्स नहीं बोला जाता था, डेनिम जीन्स नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे ओवरऑल्स, वेस्ट ओवरऑल्स बोला जाता था 1950 से पहले। देन देयर इज वन मोर फैक्ट कि जो आपने देखा होगा जिसको हम कॉइन पॉकेट कहते हैं डेनिम्स में, उसको पहले जो है वो जो वॉच आपने देखी होगी बहुत पुरानी सदी में, जो छोटी सी गोल वॉच होती थी जिसको लोग साथ में कैरी करते थे, उसको उस पॉकेट में रखने के लिए वो पॉकेट बनाई जाती थी कि वो वॉच को वहां पे रखा जा सके। वाई डेनिम्स आर ब्लू? क्योंकि उसका जो एक धागा होता है, जो धागा बनता है कॉटन, रुई से कॉटन का धागा बनता है। उसमें जब हम उसकी प्रोडक्शन होती है कपड़े की, तो उसमें एक धागा जो होता है, उसका एक यान होता है जो वेफ्ट में चलता है। एक होता है वाफ, एक होता है वेफ्ट, और धागे की जो बुनाई होती है। तो वो जब एक धागे को हम इंडिगो कलर से ब्लू कर देते हैं ताकि वो ऊपर का सतह उसका ब्लू रहता है, उसकी इस तरह से बुनाई की जाती है कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा ब्लू दिखता है इंडिगो कलर का, और नीचे के जो कलर्स होते हैं वो वाइट दिखते हैं। पहले के जमाने में सिर्फ ब्लू डेनिम्स होती थी, उसके बाद बहुत सारे कलर की डाइज आने लगी, तो उसके बाद उसके बहुत सारे वेरियस कलर्स भी आने लगे। वाईकेके का नाम सुना होगा। वाईकेके बहुत ही फेमस जिपर कंपनी है, जो कि हर डेनिम्स में हम कहते हैं ना कि सबसे पहले जब आप जिप चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि वाईकेके है या नहीं। अब वाईकेके का पूरा नाम किसी ने सुना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नेम, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने में। इट स्टार्ट्स विद योशिदा कोग्यो काबुशी की काइशा। This is a very good name actually. तो याद रखना मुश्किल है, बट आप वाईकेके ही याद है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जो टोटल नंबर ऑफ डेनिम्स प्रोड्यूस होती हैं उसमें 50% डेनिम्स की प्रोडक्शन इंडिया, चाइना और बांग्लादेश करता है। राइट। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ऑलरेडी, बट इट्स अ फैक्ट ऑल्सो कि डेनिम को हम जब पहनते हैं तो हर यूज़ के बाद हमें उसको वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी कपड़ों में हम ऐसा करते हैं कि हमने एक दिन पहना एंड जस्ट वॉश कर देते हैं, बट डेनिम्स में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डेनिम्स की प्रॉपर्टी होती है कलर छोड़ना, क्योंकि वो इंडिगो से बना है। हाँ। बहुत लोग सोचते हैं कलर तो नहीं छोड़ेगा। जितनी डेनिम फेड होती है वो एक नई वैरायटी, नया कलर निकल के आता है। बट हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा कलर डाई होके पूरा पानी में कलर आ गया। बट ये प्रॉपर्टी है डेनिम की कि हल्का कलर डेनिम छोड़ेगी। डेनिम की प्रोडक्शन प्रोसेस हम शुरू करते हैं कि कैसे डेनिम शुरुआत से बनती है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले रुई जो प्रोडक्शन होती है, कॉटन जो होती है वो आती है। कॉटन से हम बनाते हैं कपड़ा, डेनिम का, डेनिम फैब्रिक बनता है। डेनिम फैब्रिक बनने के बाद हमारे पास वो रोल्स की फॉर्म में हमारे पास कपड़ा आ जाता है फैक्ट्री में। फिर वो पूरे के पूरे रोल्स हम एक टेबल पे बिछाते हैं, एज अ लेयर हम बिछाते हैं उसको, और वो कम से कम 700 to 800 मीटर्स ऑफ फैब्रिक एक टाइम में बिछाते हैं। और जब एक टेबल पे हम बिछाने के बाद उसकी कटिंग की जाती है मशीन से, तो 700 to 800 पीसेस की कटिंग होती है रफली। कम या ज़्यादा हम अपने डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट करते हैं कभी कभी, बट इतना कर सकते हैं बेस्ड ऑन द टेबल साइज। अब जब फैब्रिक की पूरी लेयर हो गई, इसकी बंडलिंग की जाती है। बंडलिंग के बाद वो स्टिचिंग की मशीन्स पे जाता है। मशीन के बाद एक असेंबली लाइन पे आता है जहाँ पर हम स्पेशल मशीन्स का यूज़ करते हैं। फीड ऑफ द आर्म है, ओवरलॉक मशीन्स हैं, और भी इस जैसे बारटेक आप देखेंगे, यहाँ पे बारटेक किया जाता है। यहाँ पर इस लूप्स पे आप देखोगे बारटेक होता है। इस तरह की कुछ मशीन्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। फिर एक काज होता है, यहाँ पर एक काज किया जाता है। तो इसके बाद जब ये काज हो जाता है तो पीस रेडी है हमारा वॉशिंग में जाने के लिए। उससे पहले हमारे एक लेवल ऑफ चेकिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है कि कच्चे पीस को विदाउट वॉश हम चेक करते हैं कि पीस सही है, कटा तो नहीं है, स्टिचिंग खराब तो नहीं है, पहले चेक किया जाता है पूरे पीस को। और बहुत लोग समझते हैं कि डेनिम का कपड़ा आया और कट के बन गया, बट सबसे ज़रूरी है वॉशिंग। तो वॉशिंग में जाने में हम क्या करते हैं, हमारे पास सैम्पलिंग होती है कि वॉशिंग होने के बाद ये पूरा पीस बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगी। जो भी डेनिम इंडिगो आती है वो इंडिगो कलर की पीस होता है, पर वॉशिंग से आने के बाद हम उसको डिफरेंट शेड्स में बना सकते हैं। इसमें ये इफेक्ट जो आप देख रहे हैं, इसको विस्कर्स बोला जाता है। ये विस्कर्स है, और ये जो इफेक्ट है ये इसका स्प्रे का इफेक्ट है। अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो इसको पीपी का स्प्रे बोलते हैं। तो स्प्रे करते हैं, केमिकल इस टाइप का डालते हैं जिससे ये फेड हो गया, इस तरह का लुक इसमें निकल के आता है। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वॉशिंग ना, वैसे भी हम काफी तरीके की कर सकते हैं। मतलब एक बेसिक
जो कपड़े का कलर रहता है वो इंडिगो में ही आता है, और उसके बाद हम इस तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ वॉशिंग करा के आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ डेनिम्स लेकर आते हैं। और मेन चीज़ वही होती है कि जैसे इंडिगो कलर की ही डेनिम आई, कपड़ा तो उसी कलर का आया, बट उसके बाद मेन क्वालिटी जजमेंट वहीं पर आती है कि किस डेनिम का कलर एक ही वॉश में ऐसे बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है, और कौन सी डेनिम का कलर ऐसा है जो डेनिम की प्रॉपर्टी के हिसाब से फेड कर रहा है, और फिर उसके साथ साथ ब्राइटनेस भी आ रही है, डल नहीं हो रहा। अगर डेनिम का कलर जो है वो निकल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसके साथ साथ वो डल हो रहा है कि वो ब्राइट हो रहा है, दैट मेक्स द डिफरेंस। क्योंकि डेनिम अगर आप जो अच्छी क्वालिटी वॉशिंग कराते हैं तो उसका रीजन ही यही उसका इफेक्ट ही यही रहता है कि वो हर वॉश के बाद में और बेटर होता जाता है और ब्राइट होता जाता है। सो दैट जो फैब्रिक होता है इंडिगो वो बहुत डार्क होता है, उसे एंजाइम करके हम कलर काटते हैं, तो कलर कटिंग करके थोड़ा सा लाइट आता है, इससे और लाइट, इससे और जितना कलर काटेंगे उतना कलर कम निकल के आता है। तो ये तो प्रोसेसेस है। जब वॉशिंग से होके हमारे पास पीस आता है तो उसमें हम बटन लगाना, उसके पैच लगाना, ऐसे डिफरेंट स्टेजेस बेसिकली कि उसमें स्टार्टिंग में जैसे रहता है, विशाल ने बताया कि हम लेयर्स लगा रहे हैं, तो पहला यही हो गया कि फैब्रिक आया तो उसको लेयर लगा के कटिंग किया, तो दैट इज द फर्स्ट लेवल। सेकंड हो जाता है कि हम उसको स्टिचिंग पे लगा देते हैं कारीगर्स के पास। उसके बाद थर्ड लेवल हो जाता है कि उसको वॉशिंग के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद वो फिर से फिनिशिंग के लिए आ जाता है। तो ये 4 स्टेप्स में डिवाइड होती है डेनिम की प्रोडक्शन। और एक डेनिम को बनने में कितना टाइम लग जाता है यूजुअली? जनरली डिपेंड्स एक्चुअली, मिनिमम से मिनिमम 15 डेज से 20 डेज हम मान के चलते हैं कि अगर स्टार्टिंग किया है और सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि वॉशिंग में कुछ टाइम लग जाता है, डिपेंड ऑन कि हम क्या वॉशिंग करा रहे हैं। डैमेजिंग कर रहा है तो 3 बार वॉश होगा, क्लाउड वॉश करा रहे हैं तो वो 3 बार मशीन में जाके आता है। मतलब मिनिमम टाइम पीरियड फॉर अ डेनिम, क्योंकि एक सिंगल डेनिम तो एक बार में बनती नहीं है, जैसे पूरे लॉट्स बताया कि लॉट बनता है 700 to 800 पीसेस का एक बार में, बट वो जो एक लॉट है अगर उसका मिनिमम टाइम पीरियड भी हम लेंगे तो दैट इज 20 डेज। उसके आगे फिर वो कभी कभी 30-40 पे भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस टाइप की डेनिम, कितना हैवी डिजाइन, कितना हैवी वॉशिंग करवा रहे हैं। सो दैट इज द प्रोसेस। तो अब जब भी आप डेनिम की परचेजिंग करने जाएं कहीं पर भी, तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप एटलीस्ट जिनसे बात करेंगे आपको अच्छी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं कि किस तरह की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि अच्छा डेनिम बनने में इतना टाइम लग जाता है, और एक डेनिम नहीं बनती है कभी भी। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। और आपको वैसे भी क्वालिटी के पॉइंट से भी, जैसे हमने आपको कुछ फन फैक्ट्स भी बताए हैं और कुछ चीज़ें भी बताई हैं जो डिटेलिंग हम करते हैं, तो अगर आप अपने ब्रांड में देखें या हमारे ब्रांड में लेने के लिए आते हैं स्टॉक, तो वो भी आप क्वालिटी पैरामीटर से चेक कर सकते हैं कि YKK है या नहीं है, और ये बाटेक और ये जो भी डिटेलिंग है, स्टिचिंग वगैरह नीट है या नहीं। दोस्त बिल्कुल। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।